गांव कुर्डी से एक रिटायर्ड अध्यापक और जुड़ गए हैं जो गुरुकुल से रिटायर्ड हैं, उनसे बात करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। लोकेश कुमार नाम है जी मेरा। कौन से सन में आपका अपॉइंटमेंट हुआ और कौन से सन में आप रिटायर्ड हुए और आपकी का डेजिग्नेशन क्या था? मैं 90 में दिसंबर 1990 में मेरा यहाँ विधिवत अपॉइंटमेंट हो गया था गुरुकुल में। राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज के नाम से है ये संस्था। 1945 की इस्टेब्लिशमेंट है ये। कभी गुरुकुल परिपाटी पर शुरू हुई थी, यहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था विधिवत। उससे पहले थोड़ा जैसे 90 के पहले अरुणाचल प्रदेश भी रहा मैं जी। इससे पहले जो मेरा होता वहाँ भी टीचिंग में ही था। एक जगह थी किमिन जो राजधानी है ईटानगर, उसके अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आया होगा आपको? हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो, लेकिन जो वैसे स्कूल हैं भाई वो कभी ये समझो कि नहीं, वो हिंदी नहीं बोलते ना। हाँ, तो उसमें बच्चों को कैसे आप एक्सप्लेन नहीं, बस वो अंग्रेजी था माध्यम। वैसे तो मैंने हिंदी पढ़ाई वहाँ, लेकिन वो भी अंग्रेजी का सहारा लेके पढ़ाते थे। अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट में क्या फ़र्क लगा है? वहाँ एक तो जागरूकता, अवेयरनेस बहुत थी बच्चों में, यहाँ से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किस तरह की वो बताइए दर्शकों को आप। बस दर्शकों को क्या जी भाई, हौसला बच्चों में, बोलने का जो स्पीकिंग उनका टैलेंट था। सुबह ही जैसे मॉर्निंग असेंबली होती तो उसमें खड़े हो जाते, किसी का भी नाम ले देते ऐसे ही XYZ रैंडमली कि भाई आज आपको ये प्रोग्राम कराना, जो असेंबली है उसे आप एड्रेस करेंगे। थोड़ा सा टीचर बता देते कुछ, फिर बच्चे खड़े हो जाते जिसका नंबर होता। अच्छा, कई बार ऐसे भी है कि बाहर से अधिकारी आ गए तो बात कैसे करी जा। अच्छा, मैनर्स बहुत थे उनमें। कोई एक लाइन बताइए सर इंग्लिश में जो फर्स्ट टाइम बच्चों को सिखाते थे। नहीं, वो इंग्लिश की लाइन नहीं होती ना। जैसे कोई बात नहीं, वो टॉपिक अलग हो गया। मेन क्या होता है कि जैसे बच्चों का वहाँ का जो डेडिकेशन था, हाँ, वो डेडिकेशन की बात वही बता रहा है मैं। डेडिकेशन तो डेडिकेशन कितना था। मैं एक दिन ऐसे ही जा रहा था वॉक के लिए, तो एक बच्चा, जबकि बहुत बड़ा नहीं था, वो छोटा था, तो वो साइकिल पे था और मैं पैदल था। तो उसने देखा कि गुरुजी को मुझे सैल्यूट करना, कैसे मैं इनका अभिवादन करूं, तो साइकिल से उतर गया वो। और ऐसे कर रहे जैसे वो हाँ आर्मी वाले करते हैं ना, ऐसे मॉर्निंग सर। तो उतर तो गया वो भाई, खड़े खड़े भी कर, उस पर साइकिल पे चलते भी कर सकेगा। तो डेडिकेशन तो ये समझो कि जो उतर कर वो कर रहा बेचारा। 90 में जैसे 90 से 90 के एक सेकंड सर, 90 के दशक में हमने टीचिंग स्टार्ट किया और नहीं, उससे पहले रहा वहाँ तो इससे 90 से पहले 89 में तो यहाँ आ गया था मैं। 89 हाँ, विधिवत मेरा जो रेगुलर जो अपॉइंटमेंट हो गया था वो 90 में हो गया था यहाँ। तो उससे पहले मैं कुछ वर्ष वहाँ रहा उसमें उसमें। फिर B.Ed के लिए आया था मैं, तो फिर मैं देखा भाई डिस्टेंस से बहुत आ गए। 90 के दशक का जो दौर था स्टूडेंट को लेके और टीचर्स को लेके, वो क्या था उसको बताइए तफसील से। बस दौर तो ये था जी कि भाई उस समय ना तो जैसे आज तो पेशे के रूप में एडॉप्ट कर लिया, बट टीचर्स भी ऐसे ही हो गए। और भाई जब टीचर हो गए जैसे गुरु, ऐसे ही वही शिष्य हो जाएं। ये बदलाव क्यों आया है? बस ये तो बदलाव तो समय का, एक तो भाई चेंज इज इन एवरी मोमेंट। ये चेंज तो नेगेटिव चेंज है ना ये। हाँ, ये नेगेटिव चेंज है। इस नेगेटिव चेंज की कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं। मतलब इससे इस चेंज ये आया क्यों है, कौन इसका क्रिएटर है? मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भौतिकवाद को आज महत्व दे रहे हैं, जो मेटेरियलिज्म आ गया भाई, शान शौकत अच्छी है उसे बड़ा आदमी मान रहे हैं। जो फीचर्स हैं, जो अंदर की जो असली जो ब्यूटी है, वो तो इनर ब्यूटी है। इनर ब्यूटी इज मोर ब्यूटीफुल दैन द आउटर ब्यूटी, जो किताबों में रह गई सिर्फ। हाँ, तो ये लगा कि अंदर की जो ब्यूटी उसे नहीं देख रहा आदमी, और वो है भी। अब जब वो तो आपने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में टीचिंग किया एज अ PhD, उसके बाद बच्चे कहाँ पढ़ाए आपने? बच्चे तो यहीं भाई, चूँकि ज्वाइंट फैमिली थी वहाँ शुरू। गवर्नमेंट में पढ़े हैं बच्चे या? ना, ये बच्चे तो ऐसे ही यहीं पहले गांव में पढ़े। मैं तो वहाँ अकेला गया था, फिर बच्चे चले गए,
बेटा तो वापस आ गया था, भाई साहब ले गए थे उन्हें, हाँ वो तो साथ आ गया था, बिटिया रह गई थी वहाँ पास में। तो यहीं शिक्षा दीक्षा इन्हीं स्कूल। गवर्नमेंट कॉलेज में शिक्षा हुई है या प्राइवेट? नहीं वैसे नहीं, प्राइवेट में तो हुई नहीं, हुई तो जो सरकारी ये सामान्य स्कूल है इन्हीं में कहना भाई। जैसे भाईला पढ़ लिए, भाईला के बाद फिर मैं वहाँ यहाँ आ गया था गुरुकुल, भाई यहाँ आ गए, यहाँ पढ़े बच्चे, और बल्कि हमारी भांजी बहन के बच्चे, और भाई हमारे कहना ये साली उनके बच्चे, जो भी भाई नियर डियर और रिश्तेदारों के बच्चे, वो भी अभी पोते होते हैं? हाँ पोते हैं। क्या कर रहे हैं? पोता तो बीएससी में है, बीएससी 3rd ईयर है उसका, पोती LLM कर रही। आप जब अपने बच्चों को देखते हैं तो किस तरह का बदलाव महसूस वैसे करते हैं तो आप में और बच्चों में? जॉइंट फैमिली है हमारी अब भी, वैसे तो भाई दीवार सी थोड़ी सी। भाई पानी पिलवा दो बेटे मुझे थोड़ा सा, बेटा पानी पिलवा दो। हाँ ये रखा। अच्छा त्यागी, आप त्यागी समाज से हैं, जितना भी प्राइवेट सेक्टर है जो CBSE स्कूल्स हैं उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? नहीं CBSE तो वैसे तो ठीक है। नहीं, इन स्कूल्स ने कोई बदलाव किया है, पॉजिटिव चेंज किया है या नेगेटिव चेंजेस किए हैं? मैं पॉजिटिव तो कुछ ऐसा भाई लग नहीं रहा। ये है कि भाई टाई बांधनी आ गई बच्चों पे और भाई वो जो अपने मैनर्स हैं, जैसे ये तो एक तरह से हमने पेशे के रूप में इसे अडॉप्ट कर लिया, वो नहीं जैसा डेडिकेशन होना चाहिए भाई एजुकेशन के प्रति। ये डेडिकेशन कौन से सन से आपको कम होता नजर आया है? बस शुरू में तो ठीक रहा मामला, धीरे धीरे भाई उम्र बढ़ती गई लोगों में। कौन सा सन? जैसे सन की बात कर रहा हूँ, 90 से अब ऐसा तक कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। नहीं, थोड़ा सा फील हुआ हो आपको कि इस सन से कहीं ना कहीं डाउनफॉल शुरू हुआ है? कोई ऐसा पर्टिकुलर डेट या सन आपको याद हो? ना ऐसा कोई फिक्स डेट तो है नहीं भाई। कोई चीज़ वो ऐसी चीज़ है भाई, ये भाई पानी चल रहा और वो टूटने लग रहा है, एकदम टूट गया वो, धीरे धीरे 2000 तक मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। 2000 तक, 90 से 2000 तक का माहौल मुझे बेटर लगा है एजुकेशन को लेके। तो लेकिन 2000 के बाद 2005 तक भी कुछ सही रहा, लेकिन 10 के बाद एक हवा चली है थोड़ा। ये 2010 से और 24 के बीच के बारे में बताइए इस बदलाव। 10 से 24 के जो बदलाव आया है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लोगों के अंदर, एक माहौल के अंदर, शिक्षा को लेके, उसके नज़रिए को लेके, बच्चों को लेके, तो ये क्या है भाई? जैसे जैसे सिंपलिसिटी का है ना कम होती चली गई जीवन में, थोड़ा सा आर्टिफिशियल हमारे आ गई, तो वो लग रहा है मुझे। जैसे जैसे उधर हम बढ़ते चले गए, अपनी जो रियल चीज़ है उसे छोड़ते चले गए उधर। जैसे ये भौतिकवाद बढ़ा, पैसा बढ़ा लोगों का, पैसा तो बढ़ गया बहुत, लेकिन जो मैनर्स हैं, जो अपनापन है, वो धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद यही चीज़ इसमें जितना जितना भौतिकवाद और भाई पैसा आता गया, हम दूर होते चले गए। तो ये मतलब पैसे ने ही ये कहा कि भाई वित्तातुर्णाम भयम न, वो सखाना बंधु और कामातुर्णाम भयम न लज्जा। भाई जो वित्त का लालची हो जाए, जब इसके पीछे पड़ जाए आदमी, पहले क्या था, अपने बच्चे को ये देखा हमने, अपने बच्चे को माँ बाप ने खिलावे थे, भाई खिलावा था उसे, बाप ताऊ खिलावे थे और दूसरे लोग खिलावे थे। आज अपने बच्चे खुद खिला लिए। एक तो ये है कि न्यूक्लियर फैमिली, ये हरे इसमें नहीं था मामला। और भाई तो ये जो बंटवारा घरों पे किया, ये शिक्षित लोगों ने ही तो बंटवारा किया है। अशिक्षित लोग जब तक थे बंटवारा नहीं था। तो इस एजुकेशन ने समाज को बेनिफिट दिया है या उसका डिसएडवांटेज हुआ? नहीं, बेनिफिट तो ये है कि सुविधा तो जुटा दी खूब, सुविधाओं में बेचैनियाँ भी तो आई। हाँ नहीं वही तो मैं कह रहा, सुविधा तो जरूर करना भाई, अफोर्ड कर ली, लेकिन साथ साथ जो करना इसकी खामियां हैं, जो अपनापन है वो बस सने सने वो समाप्त होता है। अभी आप देखते होंगे जो आज का स्टूडेंट है वो कितना सेल्फिश है, वो बात करना नहीं चाहता, वो टीचर को टीचर मानना नहीं चाहता। वो क्लास में बैठता है तो वो टीचर जो पढ़ाते हैं उनसे ज़्यादा वो कहीं और इम्प्रेस है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है टीचर की पर्सनालिटी का। ऐसा आपको क्यों लगता है? बस एक तो ये टीवी आया शुरू में, थोड़ा सा शुरू में जब भाई इसका प्रचलन हुआ तो चित्रहार देख लिया, कुछ और देख लिया, लेकिन धीरे धीरे नंगापन इसमें आना शुरू हो गया।
फिर मोबाइल आ गया। मोबाइल भाई इसने जो कमी समी थी हर आदमी महसूस हर चीज़ ये, अब पैसा आया भाई, डबल बेड आ गया, जो शर्म लिहाज थी वो सब भाई ये आ गया। फिर मोबाइल पे आप तो जानते नहीं भाई, मैं तो कम जानू चलाना वालाना, मेरे पे तो नाम फीड करना निकालना वो भी नहीं आता बच्चों से भाई ये कर दो इसमें। तो ये लग रहा अच्छा एडिक्ट हो गए लोग बाग, जैसे वो ताश का खेल था ना, आज वो वही चीज़ इसमें देख रहे। आप बाहर से आए, मतलब बात आज जी वहाँ से आए, चलो ठीक है जी, तो उसमें बस 1 मिनट करके और फिर अपना उसी में जैसे अभी आपने एक बात कही कि बच्चों को पहले उसके भाई या ताया या चचा खिलाते थे, ये पूरी पार्टी ख़त्म जो हुई, इसकी वजह क्या लगी आपको? मतलब अब खुद ही लिए घूम रहा है, अपनी वाइफ को भी खुद ही घूमता है लिए, अपने बच्चों को भी खुद ही, किसी को कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो इतना भी याद है कि महल्ले पड़ोस वाले भी खिलाते थे, उठाया घुमाया, लेकिन अब कोई किसी के बच्चे को देखना तक गवारा नहीं करता। वो शिक्षा, वो तरक्की, वो विकास, ये हमें कहाँ लेके जा रहा है? नहीं जा तो रहा गर्त की तरफ भाई, जहाँ तक जाने की बात है, लेकिन ये समझ में मैं भी कहूँ कि क्यों कहना है इतना चेंज, क्यों इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया आदमी, आत्म केंद्रित क्यों होता जा रहा है इतना? नहीं, जैसे आप टीचर हैं, आत्ममंथन भी करते होंगे, समाज को गहराई से पड़ताल भी करते होंगे, तो आपको, क्योंकि आप रिटायर्ड हैं, आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, आपको पेंशन भी आती है, तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप समाज में मंथन और चिंतन करें। वो चिंतन और मंथन क्या कहता है आपका पर्सनल? छोड़िए क्या क्या चल रहा है, पर्सनल ओपिनियन क्या है किस संबंध में? ये जो इतना मतलब भौतिक, मतलब जो इतना, एक अगर भाई का बच्चा है तो दूसरा भाई भी उसको इंटीमेसी नहीं देता, वो अपनेपन से गले नहीं लगाता है, जो कभी लगाता था, पड़ोस भी लगाता था। इसके जिम्मेदार खुद लोग ही हैं या कहाँ से ये नहीं है? तो हम इसके भाई, मतलब जिसे आदमी होशियारी मान रहा आज, शायद वो कह रहे हो कि भाई हम होशियार हैं, जो पहले आदमी थे वो जाने नहीं थे, उन्होंने भाई अपने जीना नहीं आया उन्हें, या अपने बच्चों को संभालना नहीं आया, संभालना नहीं आया, वो शायद उनके दिमाग में ये हो गलतफहमी, मतलब वो एडवांसनेस, जो अपने आप को एडवांस मान रहा है बहुत आदमी, जबकि वो एडवांस नहीं है। नहीं एडवांस होता तो इनको ये जो दूरियां भाई बन गई भाई। और तरक्की इतनी हुई है कि आज घर बैठा आदमी हज़ारों किलोमीटर दूर आदमी को सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन उसी के सेकंड रुख की अगर बात करें तो पतन भी इतना हुआ है कि बहुत नज़दीक बैठे आदमी का दुख दर्द तकलीफ़ भी महसूस नहीं होती। कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, चीज़ें देखिए कैसे बदल रही है, जबकि हर आदमी महसूस कर रहा है इस बदलाव को, लेकिन इतने एडिक्टेड हो गए, इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि उसको बहुत मज़ा आने लगा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जैसे जो लोग तैयारी करते हैं PCS IAS की, क्या आपको नहीं लगता कि जो IAS PCS बनता है उससे बड़ा मतलबी स्वार्थी कोई हो ही नहीं सकता? क्या आपको लगता है? नहीं, जब देखो जी सब मैं पॉइंट पे कहीं और नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ। जो IAS PCS की तैयारी करता है समाज से डिस्कनेक्ट रहता है, सिर्फ किताबों से उसका सरोकार होता है, किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं होता। उसके बाद वो IAS PCS पोस्टेड जब होता है तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस समाज से वो हमेशा कट ऑफ रहा, जिस समाज से वो अलग थलग रहा, उस समाज के साथ इंसाफ कैसे कर सकता है? नहीं, ये तो भाई बेईमानी है यदि हम ऐसा सोच रहे हैं कि उस करेगा, क्योंकि ऐसा ही तो प्रशिक्षण उनका भाई, ऐसा ही नहीं। इस बात में जैसे जब तैयारी होती है, मान लो कोचिंग में भेज दिया, बच्चों को डिस्टर्ब मत करिए ना, बच्चा पढ़ रहा है, सिविल जज की तैयारी कर रहा है, IAS बनेगा, टाइम नहीं है, समाज को धुतकार दिया। और वही आदमी जब किसी पोस्टिंग पे जाके बैठता है तो वो उन दबे कुचले लोगों को, जिसको कभी उनके बड़ों ने उनको देखने नहीं दिया, उन दबे कुचलों के साथ इंसाफ कैसे कर सकता है? हाँ या ना में? नहीं, सवाल ही नहीं कोई भाई, वो इंसाफ कैसे कर तो नहीं सकता। कैसे कर? तो जितनी ब्यूरोक्रेट्स लॉबी है उसमें 90% वो सेल्फिश है या नहीं है, बस ये बताइए। नहीं, सब तो सेल्फिश नहीं मैंने 80 या 90% कहा, सारी उंगलियां इसमें मेजॉरिटी की अगर बात। हाँ नहीं,
ज़्यादातर, क्योंकि वो अपना एक अलग उनका वो समझ रहे कि इन लोगों से जो ये आम आदमी हैं इनसे आप हटके हैं, बहुत सुपीरियर हैं, ये बहुत, जबकि आम आदमी के लिए है, जबकि भाई इन्हीं के लिए तो जो नौकरी है उनकी, जो सेवा है वो इसीलिए तो है, सेवा करें। लेकिन सेवा भौतिक बाद भाई ये सब हमने जब से ये सामाजिक मुहिम छेड़ी है हम खुद धंसते चले जा रहे हैं। हम समाज को जब देखते हैं, समाज के जब पर्दे निकालते चले जा रहे हैं तो हम भी लगातार धंसते हुए जा रहे हैं यहाँ की पूरी सिचुएशन को देखते हुए। अब हम उन अदना से अदना दर्शकों की, हालांकि अभी सभी दर्शकों की नज़र हमारी इस तरह की मुहिम पर नहीं है, लेकिन अल्टीमेट हमारी एक रिक्वेस्ट है अपने सभी व्यूवर्स से, वो ज़रूर इस चीज़ को शिद्दत से महसूस करिए, क्योंकि अब जितना भी ब्यूरोक्रेट्स लॉबी है वो कहीं ना कहीं 90% उस फैमिलीज से आता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कहीं ना कहीं वो समाज से उनका कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, कट ऑफ होता है समाज से पूरे तौर से। और उस चाहे वो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद जब बड़े बड़े ओहदों पे वो फाइज होते हैं, वो लाइन में लगे हुए अंतिम व्यक्ति, वो दबे कुचले लोग, वो इंसाफ के मुस्तहिक, वो इंसाफ के हकदार, वो न्याय चाहने वाले लोग, अगर वो ये उम्मीद उनसे करें, ये आशा करें कि वो उनके लिए कुछ बेहतर कर देंगे, हम तो इस मुहिम के बाद इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि कहीं ना कहीं नामुमकिन है। चीज़ें बहुत उलझती दिखाई दे रही है इस समाज की।